जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का वीकली राशिफल में। साप्ताहिक राशिफल क्या कहते हैं सितारे कुंभ राशि वालों के लिए इस कमिंग वीक में। इस पूरे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 28 से लेकर 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक कुंभ राशि वालों के लिए क्या स्थिति रहने वाली है ग्रहों की, और इस पूरे वीक में क्या क्या गोचर होने वाले हैं। इस वीडियो में जो हम कवर करते हैं उसमें हम ग्रहों की मूवमेंट के हिसाब से, यानी गोचर के हिसाब से, उनकी गति के हिसाब से आपको बताते हैं। साथ ही साथ हम ये बताते हैं कि आपकी राशि कौन सी है, उस हिसाब से, यानी ये जो वीडियो रहेगा वो पूरी तरीके से कुंभ राशि वालों के लिए रहेगा। आपको ये जानना जरूरी है कि आपको कैसे पता लगे कि आपकी राशि कुंभ है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी कुंडली खोल के देख सकते हैं। जहां भी आपका मून बैठा है, जैसे हमने आपको समझाने के लिए यहाँ बताया हुआ है, जहां भी आपका मून है वहां अगर नंबर 11 लिखा है तो आपकी राशि जो है कुंभ होगी। तो इस तरीके से हम अपनी राशि को जान सकते हैं, क्योंकि ये पूरा वीडियो जो है आपकी चंद्र राशि, आपकी जन्म राशि के आधार पर है। अगर हम इस पूरे वीडियो में देखते हैं तो दो मेजर जो ग्रह हैं, यानी मंगल और बुध का इस वाले वीक में गोचर होने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मंगल की स्थिति है, मंगल इस समय कर्क राशि में है, नीच की अवस्था में है, और मंगल 21 जनवरी को, यानी 21 तारीख को वो यहां से निकलकर, अगर मैं कुंभ राशि वालों के लिए बात करूं तो जो मंगल की अभी स्थिति है वो उनके लिए अच्छी नहीं है, तो वो कर्क राशि से निकलकर और वो कहीं ना कहीं इनके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी मिथुन में आएंगे। क्योंकि मंगल जो अभी है वक्री अवस्था में चल रहे हैं और वक्री ग्रह हमेशा उल्टा चलता है, तो मंगल यहाँ से निकलकर इनके मिथुन में प्रवेश करेंगे। और जो बुध की स्थिति रहने वाली है, बुध का भी गोचर इसी वीक में होने वाला है। बुध इस समय धनु राशि में है और 24 जनवरी को बुध यहाँ से निकलकर और मकर में प्रवेश करेंगे। जब ये मकर में प्रवेश करेंगे तो सूर्य यहाँ पे ऑलरेडी हैं, और 24 जनवरी से, यानी जो शुरू का वीक निकल जाएगा उसके बाद से ये यहाँ पर बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, बुध की जो पहली प्लेसमेंट है, यानी 24 जनवरी से पहले की जो प्लेसमेंट है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब 12th हाउस में आता है, 12वें घर में आता है, तो वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है, अपने उसके गुणों में कमी आ जाती है, तो ये स्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी। इसके साथ साथ ही हम कुंभ राशि वालों के लिए देखते हैं कि फर्स्ट हाउस में मून, हम आपको समझाने के लिए बताते हैं, बाकी मून का जो परिवर्तन होता है 1.25 से 2-2.5 दिन में वो बदलता रहता है। शुक्र और शनि यहाँ पर विराजमान है, जो एक बहुत अच्छा योग है। सेकेंड हाउस में इनके कुटुंब में राहु है, इनके 4th हाउस में गुरु है, और इनके बाद में, यानी पहले तो ये पंचम खाली है। 20 और 21 को अगर हम देखते हैं तो छठे घर में मंगल है, बाद में वो परिवर्तित होकर पंचम में आता है। 8th हाउस में इनके केतु है, और जो इनका डिजायर का हाउस है वहां 24 तक इनके बुध है, और 12th हाउस में इनके बाद में 24 जनवरी के बाद बुध और सूर्य की स्थिति है। तो ओवरऑल आपके सहूलियत के लिए हमने इस वीडियो को 8 सेगमेंट्स में बांटा है। सबसे पहले 20 जनवरी से लेकर और 26 जनवरी तक कुंभ राशि वालों के लिए क्या कहते हैं सितारे, कैसी उनकी स्थिति रहने वाली है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनकी हेल्थ के बारे में। देखिए, हेल्थ के लिए हम सबसे ज्यादा देखते हैं फर्स्ट हाउस, आपकी इम्यूनिटी का गोचर के हिसाब से। बाकी अगर हम आपकी कुंडली के हिसाब से भी देखेंगे तो आपका 2nd भाव भी देखेंगे, 7th भी देखेंगे और 8th भी देखेंगे। अगर आप अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाना चाहते हैं तो नंबर्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप हमें भेज सकते हैं। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, अगर मैं इनकी हेल्थ की बात करती हूँ तो फर्स्ट हाउस यहाँ पर शुक्र विराजमान है, शनि विराजमान है, तो जो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं, तो आपकी हेल्थ इस समय अच्छी रहने वाली है, क्योंकि शनि स्वयं जो देवता है खुद ही के घर में है, शुक्र भी यहाँ पर साथ है। देखिए, शुक्र जो है आपके भाग्येश भी है, तो आपको हेल्थ में भी सपोर्ट करेंगे और चीजों में भी सपोर्ट करेंगे, और आपके सुख भाव के भी स्वामी हैं। यानी कुंभ राशि वालों के लिए जो उनके खुद के लॉर्ड हैं शनि, वो स्वयं की ही राशि में विराजमान है, और जो आपके सुख भाव के स्वामी हैं और जो भाग्येश हैं वो भी यहाँ पर विराजमान है। तो ये एक तरीके का राजयोग यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। तो आपकी स्थिति ओवरऑल अच्छी रहने वाली है, हेल्थ अच्छी रहने वाली है। लेकिन अगर मैं शुरू के दिनों में देखती हूँ 20 और 21 को, तो मंगल जरूर यहाँ पर छठे भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना बीपी का ध्यान रखना है। ड्राइविंग के समय आपको केयरफुल रहना है।
और केतु भी अष्टम में है, तो केतु कई बार आपको किसी लत में डाल देता है, एडिक्शन में डाल देता है, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, यानी किसी भी एडिक्शन में नहीं जाना। तो ओवरऑल जो वीक है 20 से लेकर 26 तक आपका सही रहने वाला है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप। देखिए, लव एंड रिलेशनशिप के लिए चाहे आपकी कोई भी राशि हो, आपका कैसा भी चार्ट हो, लेकिन उसके लिए हम सदैव पंचम हाउस देखते हैं, 5th हाउस। अगर मैं कुंभ राशि वालों को देखती हूँ तो देखिए, जो इनके स्वामी है शनि है, यानी ये खुद जो है नेटिव शनि डोमिनेटिंग इनकी कुंडली होगी, और जो आपका लवर होगा, गर्लफ्रेंड होगा, बॉयफ्रेंड होगा, उनकी जो स्वामी है बुध है। तो पंचम भाव में अब जो हम देखते हैं 21 जनवरी के बाद मंगल आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके पार्टनर को थोड़ा सा जिद्दी बना सकते हैं। तो लव लाइफ को लेके आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और जो बुध है यानी जो पंचमेश है, वो इस समय आपके डिजायर हाउस में है 24 जनवरी से पहले पहले। तो जैसा आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताना चाहते हैं, आप चीजें करना चाहते हैं, कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो वो सारी इच्छाएं आपकी समय पूरी हो सकती है। ट्रैवल के योग हैं, बुध आपके डिजायर हाउस में है, लाभ भाव में है, तो लव लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। तो कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ को लेकर भी मैंने आपको बताया है, और पंचमेश की जो स्थिति है बुध की, वो भी यहाँ पर अच्छी है। 24 जनवरी तक आपकी स्थिति अच्छी है, लेकिन उसके बाद जो मरकरी का बुध का गोचर होगा वो आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। उस समय मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़े से दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं, चीजों में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है। तो जो भी आपको डिसाइड करना है, आप इसमें जो फर्स्ट हम कहेंगे पार्ट है वीक का, उसमें आप ये प्लान कर सकते हैं। जो अदर रिलेशन है, देखिए कुंभ राशि वालों के कुटुंब में ही राहु विराजमान है, तो ऐसे में जो इनकी पारिवारिक स्थिति है, धन को लेकर कोई समस्या नहीं है और चीजों को लेकर नहीं है, लेकिन जो इनका फैमिली में इस समय माहौल है थोड़ा सा खिंचा हुआ है। लोग एक दूसरे से हो सकता है नाराज रहें, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं इनके कुटुंब में बैठे हैं। हालांकि राहु यहाँ पर है, जो चीजें है नहीं वो भी कई बार राहु दिखाता है, भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है, लेकिन इसके लिए हमें एक्चुअल चीज जानने के लिए जानना जरूरी है कि जो इनके द्वितेश हैं, कुटुंब भाव के स्वामी हैं गुरु, गुरु की स्थिति कैसी है। तो देखिए, जो गुरु की स्थिति है वो इनके सुख भाव में विराजमान है, गुरु अच्छी स्थिति है, तो फैमिली भी कहीं ना कहीं चीजों में इनकी चीजें ठीक रहेंगी। अगर ये समझदारी से चलते हैं कुंभ राशि वाले, तो फैमिली में भी इनके तालमेल बन सकता है, सामंजस्य डेवलप हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं 7th हाउस, मैरिज के लिए देखते हैं आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहने वाली है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, इसके जो स्वामी है सूर्य है, और मैंने आपको बताया है कि पर्सनल लाइफ के लिए सूर्य का होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे में स्वामी जो आपके स्पाउस होंगे, जो आपके पार्टनर हैं, उनमें कहीं ना कहीं एग्रेशन रह सकता है। देखिए, ओवरऑल आपकी चीजें ठीक है, कहीं ना कहीं शुक्र और शनि की भी दृष्टि है, तो आपको सुख सुविधाओं में कहीं कमी नहीं आएगी, तालमेल भी रहेगा। लेकिन थोड़ा सा कुंभ राशि वालों के जो स्पाउस हैं, उनके जो बेटर हाफ हैं, आइदर मेल है या फीमेल है, हस्बैंड या वाइफ है, उनके जो स्वामी हैं वो 12th हाउस में चले गए हैं, तो उनकी हेल्थ को लेके आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और वो शनि के घर में भी है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हमेशा केंद्र के स्वामी या अच्छे प्लैनेट्स जो होते हैं, चाहे वो त्रिकोण के हों, केंद्र के हों, धन भाव के हों, उनका 6ठे, 8वें और 12वें में जाना शुभत्व नहीं है, शुभ नहीं माना गया है। तो आपको कहीं ना कहीं वाद विवाद में नहीं पड़ना, अपने स्पाउस की, अपने बेटर हाफ की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से करेंगे तो इस वीक में आपको थोड़े से, जो मैं कहती हूँ स्टार्टिंग ऑफ द वीक में हो सकता है रिश्तों में थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन आप अगर आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करेंगे तो आपकी चीजें ठीक रह सकती हैं। और अगर कोई लोग शादी प्लान कर रहे हैं या लड़का या लड़की देख रहे हैं, तो उन्हें मैं कहूंगी थोड़ा सा, यानी सूर्य का जो नेक्स्ट गोचर होगा तब तक उन्हें थोड़ा सा रुकने की जरूरत है, क्योंकि लगभग 12-13 फरवरी के बाद अगर हम कहेंगे न्यूली मैरिड या जो लोग शादी करना चाह रहे हैं, संबंधों में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए वो समय ज्यादा अच्छा रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं करियर की। देखिए, करियर के लिए अगर मैं बात करूं तो 10th हाउस हम देखते हैं, 10वां कर्म क्षेत्र का जो घर होता है वो हम देखते हैं, और उसके जो आपके स्वामी हैं वो मंगल है। मंगल की स्थिति शुरू में यानी 20 और 21 को बहुत अच्छी नहीं है। अष्टम में आपके मंगल विराजमान है, सॉरी 6ठे घर में आपके मंगल विराजमान है, तो ये स्थिति मैं कहूंगी कर्म क्षेत्र को लेके अगर कुंभ वालों को हम देखते हैं
तो स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। देखिए, पैसा आपके पास आएगा, आपके पास नए नए प्रपोजल्स आएंगे, चीजें आएंगी, लेकिन जो एक तो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा सा स्लो रह सकता है। और दूसरी चीज, जहां आपने गलती नहीं की है वहां भी उस विवाद में आपका नाम आ सकता है, आप फंस सकते हैं, थोड़ा सा शत्रु पक्ष आपका हावी हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कर्म के साथ साथ बिजनेस। देखिए, बिजनेस के लिए भी सूर्य है और कहीं ना कहीं सूर्य भी 12th हाउस में है। तो ओवरऑल अगर मैं स्थिति देखूं तो बहुत ज्यादा अच्छी कर्म को लेके हम चीजें नहीं कह सकते, लेकिन जो आपका फाइनेंस है इसके जो स्वामी हैं, धन भाव के जो स्वामी हैं गुरु है, और गुरु आपके यहाँ विराजमान है। तो धन भाव को लेके कुंभ वालों की स्थिति सही है, उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट अवश्य मिलेगा। अगर एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा अवश्य खुलेगा। उनके सुख सुविधा में कहीं भी कमी नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए पंचम भाव देखा जाता है। ये जो घर है आपका 5th हाउस जो है वो देखिए, इसके जो स्वामी हैं बुध है, और बुध की स्थिति फर्स्ट हाफ में यानी 24 तारीख तक आपके लिए काफी बेटर है। अगर आप विद्यार्थी किसी भी तरीके के एजुकेशन में हैं, मन लगाकर पढ़ते हैं, तो मैं कहूंगी चीजें आपकी ठीक रहने वाली हैं, क्योंकि पंचम भाव यानी जैसी आपकी डिजायर्स हैं, एग्जाम में जैसे आप नंबर लाना चाहते हैं, तो बुध आपके डिजायर के हाउस में है। चीजें आपकी काफी अच्छी हैं, चीजें आपकी ठीक रहने वाली हैं, बशर्ते कि आपको एग्रेशन में या डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना है, किसी गलत संगत में नहीं जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु भी विराजमान है आपके कुटुंब में। तो घर में ऐसा माहौल हो सकता है कि थोड़ा सा नेगेटिव माहौल रह सकता है। इन चीजों को आपको अवॉइड करना है और अपनी स्टडी पे फोकस करना है, तो आपकी चीजें ठीक रहने वाली हैं। बात करते हैं हम स्पिरिचुअलिटी की। देखिए, कुंभ राशि वाले, जैसे मैंने बताया, इन पे भी 7.5 चल रही है और अभी इन पर सेकंड फेज चल रहा है। शनि इन्हीं के घर में विराजमान है। तो ऐसे में चाहे या ना चाहे, शनि आपको बहुत कुछ सिखाता है, कर्मों के देवता होते हैं। तो ऐसे में आध्यात्मिक तो ये होते हैं, तो आध्यात्मिक ये रहेंगे। और गुरु की जो अभी इनकी दृष्टि है वो कर्म भाव पर भी है, गुरु की जो पोजीशन है सुख भाव में भी है, और गुरु कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म से जोड़ते ही हैं, ज्ञान के कारक होते हैं। और आपके 4th हाउस में बैठे हुए, तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। आपके घर में कहीं ना कहीं कोई शुभ कार्य होंगे, धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं, आध्यात्मिक आप इस रहेंगे पूरे वीक में। 20 से लेकर 26 तक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ओवरऑल गुरु की जो ये दृष्टि रहेगी यहाँ पर, और शुक्र और शनि की जो स्थिति है, तो आपके अगर आप तालमेल बिठा के चलते हैं, राहु की नेगेटिविटी को रोकते हैं, तो आपके जीवन में अच्छे परिणाम आने वाले हैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में भी। नेक्स्ट हम देखते हैं लक फैक्टर आपका। देखिए, लक फैक्टर के लिए हम नवम भाव देखते हैं, भाग्येश। और आपका जो भाग्येश है उसकी स्थिति अभी बहुत अच्छी बनी हुई है। आपके जो भाग्येश हैं लगन में ही बैठे हैं, अपने मित्र राशि में हैं, मित्र के घर में हैं, तो ये एक बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं। तो भाग्य कुंभ राशि वालों के लिए बहुत फेवरेबल है। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि ये पूरा साल ही कुंभ राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। बस इनको अपना जो बेटर हाफ है उसकी हेल्थ में और उनके नेचर के हिसाब से वो अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, टेम्परामेंट को थोड़ा सा संभाल के चलना है बिकॉज ऑफ राहु। लेकिन जब ये राहु भी थोड़ा सा आगे जाके परिवर्तित होगा मई में, तो आपकी चीजें ठीक रहेंगी। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस वीक की, 20 से लेकर 26 जनवरी तक। तो ओवरऑल अगर मैं भाग्य की बात करूं तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद भी जो शुक्र का परिवर्तन होगा, शुक्र उच्च के होंगे, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वो भी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। तो ओवरऑल कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों को अगर वो ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखते हैं, एडिक्शन में नहीं जाते, और 7.5 जो इन पर चल रही है, कुछ उपाय करते रहते हैं, तो इनकी चीजें ठीक रहने वाली हैं। इनको करना क्या है, पूरे वीक इन्हें शनि मंदिर अवश्य जाना है। अगर पूरे वीक नहीं जा पाते तो कम से कम शनिवार के दिन ये अवश्य शनि मंदिर जाएं, और मंगल के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं। एक हनुमान चालीसा ये नित्य करें, तो इनके लिए काफी अच्छे परिणाम रहने वाले हैं। साथ साथ देखिए, जो इनका राहु का प्लेसमेंट है और केतु का प्लेसमेंट है, इसके लिए मैं इन्हें कहना चाहूंगी कि ये शिव आराधना भी अवश्य करें। शिव जी पर, शिव परिवार पर जल चढ़ाएं। अगर हो पाए तो उस जल में ये काले तिल डालें, तो मान के चलिए जो इन्हें मानसिक तनाव या हेल्थ या रिश्तों में परेशानी आ रही है वो अवश्य दूर होगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं ये विराम देती हूँ। थैंक यू।